ये स्टोरी एक 14 साल के साइको किलर के बारे में है जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही मर्डर करना शुरू कर दिए थे और वो अपने विक्टिम्स को इतनी बुरी तरह मारता था जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कोबे द स्कूल किलर के नाम से जाने जाने वाले इस बच्चे का नाम शिनिचिरो आजुमा था, जिसका जन्म 7 जुलाई 1982 में जापान के एक छोटे से शहर में हुआ। आजुमा शुरू से ही एक बहुत अजीब बच्चा था। आजुमा ज़ोडिएक किलर से काफ़ी इंस्पायर था। जिसको नहीं पता ज़ोडिएक किलर कौन है तो उन्हें बता दूँ, ज़ोडिएक किलर के बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि उसने 1960s से लेकर 1970s तक अलग अलग शहरों में कई लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारा है। वो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद पुलिस को पोक करने के लिए एक लेटर छोड़ता था जिस पर अपना साइन और एक क्रॉस का निशान बनाता था। लेकिन आज तक ज़ोडिएक को कोई पकड़ नहीं पाया और वो आज भी आज़ाद है। अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सो जस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि ये आपको आगे कहानी समझने में मदद करेगी। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं आजुमा के बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा एक साइको किलर बनने के लिए मजबूर हो गया। आजुमा की फैमिली भी एक मिडिल क्लास ऑर्डिनरी फैमिली हुआ करती थी जिसमें उसकी मम्मी, पापा और उसकी दादी रहा करती थी। सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि अचानक सन 1993 में आजुमा की दादी की डेथ हो जाती है। अपनी दादी की डेथ बॉडी देखकर आजुमा को जैसे डेथ से लगाव ही हो जाता है और वो पहले से भी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगता है। और 12 साल की उम्र तक आते आते उसने अपने आसपास के एनिमल्स को भी क्रूअली मारना शुरू कर दिया था। एक दिन उसके घर के पास बिना सर वाला कबूतर और बिना पंजों वाली बिल्ली की डेड बॉडी मिली, जिससे उसके पेरेंट्स का शक उस पर और ज़्यादा गहरा होता चला गया और उसके पेरेंट्स ने उस पर नज़र रखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन वही हुआ जिस बात का डर था। आजुमा ने एक 11 साल के लड़के का मर्डर कर दिया था जो कि मेंटली डिस्टर्ब भी था। आजुमा ने उसका सर काटकर उसी के स्कूल के बाहर छोड़ दिया था। उसने उस सर में से दोनों आंखें भी निकाल ली थी और दोनों आई सॉकेट्स पर एक क्रॉस का निशान भी बनाया था। और शॉकिंग बात तो ये थी कि उसने उस सर के साथ एक लेटर भी छोड़ा था पुलिस के लिए, बिल्कुल ज़ोडिएक किलर की तरह, जिसमें लिखा था, ये तो बस गेम की शुरुआत है, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो स्टूपिड पुलिस, मैं लोगों को मरते हुए देखना चाहता हूँ। मर्डर करना मेरे लिए एक थ्रिल जैसा है। मेरी वर्षों की भूख को मिटाने के लिए मुझे खून के न्याय की ज़रूरत है। इस लेटर से आप समझ ही सकते हो कि उस बच्चे की मेंटल स्टेट कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसको अब मर्डर के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेटर रिवील होने के 2 महीने तक आजुमा शांत बैठा रहा, लेकिन 2 महीने बाद उसने एक 10 साल की बच्ची पर हैमर से हमला किया जिसका नाम था अयाका यामाशिटा। हैमर स्ट्राइक्स की लगातार हमलों की वजह से उसके सिर में बहुत ज़्यादा इंजरीज हो चुकी थी और जिसकी वजह से वो कुछ दिनों में ही मर गई। उसी दिन वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर उसने एक और लड़की पर चाकू से हमला किया, पर वो लड़की कैसे भी करके वहाँ से बच निकली। उसके बाद उसने 3 और लड़कियों को मारने की कोशिश की पर वो फेल हो गया। आखिरकार 1997 में आजुमा को गिरफ्तार कर लिया गया, पर माइनर होने की वजह से उसको कोई सजा नहीं मिली। आज अकुजा 33 साल का है और टोक्यो में एक मैकेनिक का काम करता है, पर आज भी उस पर पुलिस हमेशा नज़र बनाए रखती है क्योंकि एक साइको होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने आसपास के बच्चों से बिल्कुल दूर रहो और अगर आपको जब भी टाइम मिले उन बच्चों को किडनैप करवाते रहो। थैंक यू।